ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऐसी खलबली मचाई कि जख्म अभी तक भरे नहीं हैं, जिसका दर्द भारत में भी कुछ पाक प्रस्त लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेता और मंत्री फिराद हाकिम ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल मंत्री फिराद हाकिम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी के करीबी नेता का कहना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी का कोई रोल नहीं है। पीएम मोदी ने एक बड़े देश के डर से सेना को रोक दिया, ये जवाब आया है फिराद हाकिम का। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी को कायर तक करार दे दिया है फिराद हाकिम ने। तो ये बयान है ममता बनर्जी के करीबी नेता और मंत्री पश्चिम बंगाल से फिराद हाकिम का। और इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार और सेना पर सवाल उठाए थे। और एक बार फिर से यही तस्वीर पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, जहां पर फिराद हाकिम ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा है कि मोदी कायर है, क्योंकि एक मजबूत देश के आगे मोदी ने सरेंडर कर दिया। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने फिराद हाकिम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमला बोला है ममता बनर्जी की सरकार और उनके करीबी नेता फिराद हाकिम पर। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो ममता बनर्जी है उनके करीबी नेता हैं वो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। अमित मालवीय ने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने ये लिखा कि कोलकाता के मेयर फिराद हाकिम क्या कह रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिए। ये वही शख्स हैं जिसने एक बार कोलकाता के कुछ हिस्सों को मिनी पाकिस्तान कहकर बदनाम किया था और खुलेआम भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना ये शख्स देखता है। अब वही शख्स अपनी नेता तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ घिनौना और अपमानजनक हमला कर रहा है। ये बड़ा हमला जो है वो अमित मालवीय के जरिए ममता बनर्जी और साथ ही उनके करीबी नेता फिराद हाकिम पर बोला गया है। इतना ही नहीं, अमित मालवीय ने आगे ये भी लिखा कि अगर देखा जाए तो ये बयान भारत के किसी नेता के लगते ही नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के एक नेता के बयान लग रहे हैं जो भारत सरकार और उसके नेतृत्व को नीचा दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बयान से उस मानसिकता वाले लोगों का खुलासा करते हैं जो देश के हित के आगे सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के नफरत को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन भारत की जनता इन सभी बातों को समझती है और समय आने पर इसका मुंहतोड़ जवाब भी देगी। तो इस बयान को लेकर जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक अब सियासत तेज हो गई है, क्योंकि लगातार ये सवाल बीजेपी पूछ रही है और देश की जनता भी पूछ रही है कि एक तरफ आप डेलीगेशन का हिस्सा बनाकर अपने नेता को विदेश भेजते हैं और वहां पर आपका नेता ऑपरेशन सिंदूर पर देश की वाहवाही करता है, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री की वाहवाही करता है और इस तरीके से जो दुश्मन देश है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता है। ये पूरा देश में चल रहा है ना, पिछले एक महीने से तिरंगा यात्रा बंगाल का हर कोने कोने में यात्रा चल रहा है। हमारा जो भाजपा एमएलए है, सब एमएलए का क्षेत्रों में बहुत बढ़िया प्रस्तुति तैयारी के साथ चल रहा है यात्रा। यहाँ हमारा ऑनरेबल एमएलए स्वपन मजूमदार और उसका साथ अशोक कीर्तनिया एमएलए, असीम सरकार एमएलए, सुब्रत ठाकुर जी जो मधुआ संघों का प्रेसिडेंट भी है, हम सब एक साथ 15 से 20,000 लोग लेकर आज भारत माता को जयकार का साथ इंडियन आर्मी को प्रणाम करते हुए देश की प्रधानमंत्री आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारी साथ है, इस नारा के साथ हम लोग ये जो जौसर रोड बांग्लादेश का बॉर्डर है
या रैली कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में रहकर किस तरीके से आपके नेता जहर उगलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह जवाब दिया गया है बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल के जरिए ममता बनर्जी की सरकार और साथ ही फिरहाद हाकिम को, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं जो साफ तौर पर यह दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये नेता ना ही देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने से चूक रहे हैं, ना ही सेना का अपमान करने से चूक रहे हैं और ना ही देश का अपमान करने से चूक रहे हैं। जिसको लेकर अग्निमित्रा पॉल क्या कह रही हैं, किस तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोल रही हैं, जरा सुनिए। इट इज शेमफुल। ममता बनर्जी, वी कैन अंडरस्टैंड the kind of respect she has for the Indian military forces. We understand the kind of respect she has, for our BSF or anything for that matter, which belongs to the country, which is a national organization. Two things can't go together. At one point, you are sending your nephew to the international deputation, the team, where he is praising profusely about, the country, that the TMC is with the country, the TMC is with the Honorable Prime Minister. And the moment they are back, you are going against the country and you don't even have the cheek, don't have the shame to acknowledge and give respect by giving the name, Operation Sindoor. So by opposing Operation Sindoor, you are opposing the country, you are opposing the countrymen, you are opposing the Prime Minister of India, you are opposing the military forces. So we will definitely oppose and protest tomorrow. तो यहाँ पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमने पश्चिम बंगाल में बार बार ये तस्वीर देखी है जब ममता बनर्जी अपनी राजनीति के लिए सीआरपीएफ का अपमान करती हैं, जब वो बीएसएफ के जवानों का भी अपमान करती हैं और बीएसएफ पर आरोप लगाना तो ममता बनर्जी की आदत बन चुकी है। अगर ममता बनर्जी से सवाल पूछे जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में इतनी घुसपैठ क्यों हो रही है, आप इतने घुसपैठियों को क्यों बसा रही है, तो ममता बनर्जी ये नहीं कहेंगी कि हाँ हमारी सरकार इस पर एक्शन लेगी। ममता बनर्जी का जवाब होगा कि बीएसएफ ऐसा कर रही है, बीएसएफ जो है निगरानी नहीं कर रही है, बीएसएफ घुसपैठ करा रही है। तो ममता बनर्जी की असलियत ये है कि वो घुसपैठियों को बसाती है, वो इन्हीं अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्यों का इस्तेमाल जो है वोट बैंक के लिए करती हैं और बीएसएफ सीआरपीएफ को वो चुनावों में ब्लेम करती है। तो यही है ममता बनर्जी की हकीकत और ये उनके नेताओं के बयानों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयान दिया है, जाहिर तौर पर वो दिखाता है कि ये भाषा उनकी नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रस्त लोगों की है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।